हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। ईच एंड एवरीवन लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, सबकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। आज इस क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th की हिंदी क्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने इशारा तो किया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने दो बैलों को अपनी कहानी में लिया है और उन बैलों के संघर्ष की कहानी बताते हुए उन्होंने इशारा किया है कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रताड़नाएं सही है, यातनाएं सही हैं, कष्ट सहे हैं, और किस तरह से जब वो कष्टों के सामने डट कर खड़े रहे और मिल करके उन्होंने संघर्ष किया तो कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली। ये बात समझाने के लिए उन्होंने दो बैलों की कथा लिखी। तो मुंशी प्रेमचंद इस तरह से कहानी को शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जानवरों में जो गधा है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझाता है। ऐसा माना जाता है कि गधा जो है वो बेवकूफ़ है। अगर किसी व्यक्ति को भी हमने ये कहना हो कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ है तो हम उसे गधा कह देते हैं। अब ये पता नहीं कि गधे को गधा क्यों कहा जाता है, क्या वाकई में वो बेवकूफ़ होता है या फिर इसलिए उसे गधा कहते हैं क्योंकि वो बहुत सीधा जानवर है। उसकी निरापद सहिष्णुता के कारण, निरापद सहिष्णुता का अर्थ है कि वो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता, उसे कुछ भी कहो तो प्रतिक्रिया नहीं देता, उसे कहते हैं निरापद सहिष्णुता। उसके कारण उसे ये उपाधि मिली हुई है, पदवी यानी उपाधि, मतलब जो उसे नाम मिला हुआ है गधे का, तो वो इसलिए मिला हुआ है। अब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अगर गाय भी होती है ना, जो नई नई ब्याई होती है, अगर उसके बच्चे को कोई हाथ लगाने की कोशिश करे तो वो भी गाय से सिंघनी का रूप ले लेती है, एकदम से भयंकर बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब होता है, लेकिन गरीब यानी कि कुत्ता भी बहुत सीधा जानवर है, लेकिन बहुत बार कुत्ते को भी गुस्से में आते देखा है, कईयों को काट लेता है। लेकिन गधा वो कभी भी गुस्सा नहीं करता है, चाहे उसे कितना मारो, कितनी सड़ी गली घास दे दो, लेकिन उसके चेहरे पर कभी कोई असंतोष के भाव आते ही नहीं है। वो हमेशा खेलता कूदता सा दिखाई देगा। हमने ना तो उसे कभी खुश होते हुए देखा है, हमेशा उसके चेहरे पर एक विषाद सा, दुख सा उसके चेहरे पे छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में हमने देखा नहीं कि गधा कभी बदलता हो। यानी कि कुल मिलाकर ऋषि मुनि में जितने गुण हैं उससे ज़्यादा कहीं गुण गधे में होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि जो सीधापन है वो अच्छा नहीं होता। मतलब गधा इतना सीधा होता है लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई कदर नहीं करता उसे, बस एक बोझ ढोने के वो काम आता है, उसे खाना दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं है। तो इस उदाहरण से लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। अगर इस दुनिया में रहना है, जीना है, तो बहुत सीधा भी नहीं होना चाहिए। तो भारत के लोग थे पहले ज़माने में, वो लोग भी इतने ही सीधे हुआ करते थे, किसी से चार पैसे नहीं, उधार कभी नहीं लेते थे, कभी उन्हें कोई ऐब नहीं होता था, कोई गलत आदतें उनमें नहीं होती थी, बहुत मेहनती होते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कोई कुछ कह दे तो भी चुप रहते थे। फिर भी भारतीय बदनाम थे, कहते थे कि वो उनको जीना नहीं आता, क्योंकि भारत परतंत्र हो गया था, गुलाम हो गया था, इसलिए भारत के लोगों को बहुत ही बेवकूफ़ समझा जाता था, बहुत ही सीधा समझा जाता था कि इन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना भी नहीं आता है। आगे लेखक कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई भी है, वो थोड़ा कम है, गधे से कम बेवकूफ़ है, उसे हम बैल कहते हैं। लेकिन गधे को गधा हम जिस अर्थ में लेते हैं उससे मिलते जुलते अर्थ में इस बैल का भी प्रयोग होता है। कुछ लोग बैल को भी बेवकूफ़ी समझते हैं, कहते हैं ना बैल बुद्धि है, यानी इसे कुछ समझ में नहीं आता है। जो कहानी है ये बैलों के ही ऊपर लिखी गई है। तो बैल कौन थे? तो झूरी कांची, मतलब जो एक झूरी नाम का किसान है, उसके दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। इनकी जाति है पछाई जाति। पछाई जाति के बहुत सुंदर और काम में बहुत अच्छे और बॉडी में ऊंचे लंबे ऐसे वो बैल हैं। बहुत दिन दोनों, क्योंकि झूरी के पास ही रहते थे, दोनों में अपना भाईचारा है, दोनों इतने अच्छे मित्र हैं कि एक दूसरे की मन की बात को वो बिना कहे ही समझ जाते थे। उन दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी ना, दोनों बैलों में, एक का नाम हीरा, एक का नाम मोती। हीरा और मोती में इतनी अच्छी मित्रता थी कि इतनी अच्छी मित्रता तो इंसानों में भी देखने को नहीं मिलती है। दोनों के दोनों इकट्ठे आते थे खेतों में काम करने के लिए और शाम को इकट्ठे ही वो खेतों से वापस आते थे। अब उनका जो मालिक था, झूरी जो था, वो उनको नाद में भूसा डाल के दे देता था। दीवार के साथ एक छोटी दीवार बना करके उसके अंदर भूसा डालते हैं, गाय भैंस उसको खाते हैं, तो उसे नाद कहते हैं। तो उस नाद में वो साथ में मुंह डालते थे। लेकिन दोनों में मित्रता बहुत बढ़िया थी कि एक अगर भूसा खाने से हट गया तो दूसरा भी वहाँ से हट जाएगा। तो इतनी अच्छी मित्रता इन दोनों में थी, हीरा और मोती में।
एक बार क्या हुआ कि झूरी के ससुराल में, यानी उसके साले यानी उसकी पत्नी का भाई, उसको बैलों की जरूरत पड़ गई। उसने झूरी से बैल मांगे। अब भाई झूरी का साला है, वो पत्नी का भाई है, तो मना तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों बैल उनको दे दिए। अब बैलों से तो कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, लेकिन दोनों को बहुत बुरा लगा। तो रास्ते में वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो दोनों के दोनों अपनी रस्सी को खींच रहे थे कि हमें ना लेके जाइए। लेकिन जैसे जैसे वो रस्सी को खींचते थे बैल, तो वो गया प्रसाद वो उनको मारता था। हीरा और मोती मन ही मन में सोचते थे कि हम अपने मालिक से पूछे कि हमें क्यों निकाल रहे हो। उनको तो नहीं पता था कि कुछ दिन के लिए ये हमें लेके जा रहा है। वो तो सोच रहे थे कि झूरी ने हमें शायद इनको बेच दिया है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। वहां से लेके निकला गया प्रसाद उनको, और शाम को वो जाकर के अपने घर पर पहुंचा। दिन भर के भूखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नाद में मुंह नहीं डाला, कुछ भी नहीं खाया। उनका दिल बहुत भारी हो रहा था, उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। अब ये नया घर, नए गाँव, नए लोग, उन्हें दोनों को अच्छे नहीं लग रहे थे। गाँव में जब सब सो गए तो झटके से रस्सियां तोड़ करके भाग गए वहां से। जब झूरी सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों बैल फिर से उसके घर में ही खड़े हैं, और दोनों की गर्दनों में आधी आधी रस्सियां लटकी हुई हैं, घुटने तक पांव कीचड़ में सने हुए हैं, और दोनों के आंखों में प्यार भी है और विद्रोह भी है, गुस्सा भी है। तो झूरी बैलों को देख करके बहुत ही खुश हुआ, उसे बड़ा प्यार आया कि अरे मेरे बैल मेरे बिना देखो रह ही नहीं पाए, और रात ही रात में दौड़ करके वापस आ गए हैं। तो क्योंकि ये गांव की बात थी, तो गांव में सबको पता होता है कि भाई झूरी के बैल गया प्रसाद के घर गए हुए हैं। तो जैसे गांव के बच्चों को पता चला कि ये दोनों बैल रात में वापस आ गए, तो सारे वो छोटे छोटे लड़के वहां पे जमा हो गए और ताली बजा बजा कर इन दोनों का स्वागत करने लगे कि ऐसी घटना तो आज तक हुई नहीं है कि कोई बैल इतनी दूर कोई ले गया हो और वो वहां से रात ही रात में अपने घर वापस आ गए हों। तो उन्होंने बहुत तारीफ की इन बैलों की। झूरी की पत्नी को ये सब अच्छा नहीं लगा और वो बैलों को बुरा भला कहने लगी। तो झूरी ने भी बैलों की तरफदारी की और अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाई कि तेरे भाइयों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए ये लोग वापस आ गए हैं वहां से। अब क्या था कि दूसरे दिन फिर से झूरी का साला आया और फिर से बैलों को लेकर के चला गया। अब की बार वो उनको पैदल नहीं लेके गया, अब की बार वो दोनों को गाड़ी में जोत करके ले गया। तो दो चार बार तो मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा थोड़ा समझदार था, तो उसने हीरा ने रोक लिया। शाम के समय दोनों अपने घर पहुंच गए। तो अब गया प्रसाद ने उनको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया कि कल तो इन्होंने बड़ी शरारत की है, तो आज मैं इनको मजा चखाता हूँ। और फिर से उनके आगे सूखा भूसा डाल दिया। तो दोनों को बड़ी अपमान महसूस हुआ कि आज तक तो झूरी ने हमें कभी फूल से भी नहीं छुआ था और ये हमें इस तरह से मार रहा है। उन्होंने भूसे की तरफ देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। अब दूसरे दिन गया प्रसाद बैलों को अपने खेत में लेकर के गया। उन दोनों ने पाँव तो उठाए नहीं, जैसे कसम खा रहा क्योंकि हम पाँव नहीं उठाएंगे। गया प्रसाद मारते 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 थक गया, लेकिन दोनों ने अपने पाँव भी नहीं उठाए। एक बार गया प्रसाद ने एक खींच के डंडा मारा तो वो हीरा की नाक पर लग गया। तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया और मोती अपना हल लेकर ही भाग गया। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट गए वहां पर, और गले में अगर उनके रस्सियां नहीं होती हीरा और मोती के, तो वो पकड़ में भी नहीं आते। हीरा और मोती दोनों भागने लगे वहां से, लेकिन उनके गले में रस्सियां थी इसलिए वो पकड़े गए। तो गया प्रसाद उनको लेकर के फिर वापस चला गया। लेकिन हाँ, इस समय उसने मारपीट नहीं की, नहीं तो जो मोती था वो उसको मार देता, गया प्रसाद को मार देता। आज फिर से उसने सूखा भूसा दिया खाने के लिए, क्योंकि खेत में इतनी मस्ती करके आए थे, काम तो कुछ किया नहीं था। गुस्से में उसने फिर से सूखा भूसा दे दिया। दोनों बैल चुपचाप खड़े रहे। एक छोटी सी लड़की वहां पर आई और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। उसने क्या किया कि एक एक रोटी दोनों के मुंह में दे दी, और वो रोटी खा करके हीरा और मोती को बड़ी शांति मिली। रोटी से तो उनका क्या होता, क्योंकि वो इतने बड़े बैल थे और एक छोटी सी रोटी थी, लेकिन जिस प्रेम से लड़की ने खिलाया ना, उस प्रेम से उन दोनों का पेट भर गया। अब यही रूटीन वहां चलने लगा कि दोनों को दिन भर जोता जाता, खेत में ले आया था, काम करवाते, डंडे खाते, और शाम को फिर घर ला करके उन्हें बांध दिया जाता। भूसा जो था वो सूखा दिया जाता, वो उसको खाते नहीं थे, और वो बच्ची आती 2 रोटियां उनको खिला करके चली आती। तो वो बैल जो इतने दिन वहां पर रहे इसीलिए जिंदा रहे क्योंकि वो लड़की बड़े प्रेम से 2 रोटी खिला रही थी, लेकिन बहुत प्यार से खिला रही थी। तो उसी प्रेम की 2 रोटी के भरोसे पर हीरा और मोती वहां पर जिंदा रहे। और लेकिन उन्होंने गया प्रसाद के घर का भूसा बिल्कुल भी नहीं खाया। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात को जब वो लड़की फिर से आई और उनको रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों हीरा और मोती ने अपनी अपनी रस्सी चबानी शुरू कर दी। रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से वो उसे चबा रहे थे। अचानक से उन्होंने क्या देखा कि घर का दरवाजा खुला, वही लड़की बाहर निकली, और दोनों के दोनों हीरा और मोती उस लड़की को देख करके उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछे खड़ी हो गई, मतलब वो बड़ा प्रेम करने लगे उस लड़की से, क्योंकि जानवर भी समझता है कि कौन उनसे प्यार कर रहा है। तो लड़की ने उसके माथे को सहलाया, बड़े
आराम से प्यार से, और फिर वो धीरे से बोली कि मैं तुम्हें ना खोले देती हूँ और चुपके से तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार ही डालेंगे। लड़की ने बताया उनके कान में कि मैंने घर में सुना है कि ये लोग तुम्हारी नाकों में ना नाथ डालने वाले हैं, मतलब नाक के बीच में छेद करके जो रस्सी निकाली जाती है नाक के बीच में से, तो वो ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ। तो हीरा और मोती ने सोचा कि अच्छी बात है, हम यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। लड़की ने रस्सी खोल दी, वो दोनों वहां से भाग गए। तो लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो देखो बैल भागे क्यों। उसे अपने आप को भी बचाना था कि मुझे ना मार पड़ जाए, मेरे पर शक किसी को हो जाए। तो उसने जानबूझ के जब थोड़ा दूर निकल गए बैल, तो चिल्लाना शुरू कर दिया। तो गया प्रसाद हड़बड़ी में अपने घर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागा। तो गया को देखा कि ये पीछे आ रहे हैं, तो बैल भी खूब जोर से वहां से भाग गए। गया प्रसाद अपने गांव के आदमियों को लेकर के गया ढूंढने के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं और वो लोग तो वापस आ गए। अब रात के अंधेरे में ये दोनों निकले हैं यहाँ से, हीरा और मोती। तो आज अब दिन भी हो गए थे बहुत यहाँ रहते रहते, तो हीरा और मोती को रास्ता पहचान में नहीं आया। एकदम से उन्हें ध्यान आया कि अरे हम तो मटर के खेत के बाहर से ही खड़े हैं। तो दोनों के दोनों मटर के खेत के अंदर चले गए और खूब मजे से उन्होंने मटर खाई। जैसे ही खा पी के वो दोनों बैल मस्ती करने लगे कि वहां पर एक सांड आ गया। बस सामने पहुंचा, दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, मतलब सांड तो देखने में वैसे ही डरावना होता है, तो वो पूरा हाथी के जैसा दिख रहा था। अब इन्होंने सोचा कि बड़े बुरे फंसे हम, यहाँ पे तो हम मटर खाने के लिए आए थे और ऊपर से हम तो बुरे फंस गए। अब ये सांड हमें मार डालेगा, ये तो हम इससे अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना करें तब भी ये नहीं सुनेगा, क्योंकि बहुत मोटा ताजा डरावना भयंकर था देखने में। तब दोनों ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं, तुम इसके पेट में सींग मारना और मैं इसके दूसरी तरफ से सींग मारूंगा, मतलब तुम एक तरफ से तुम और एक तरफ से मैं। जब हम दोनों मिलकर के इसका सामना करेंगे ना, तभी हम इसको हरा सकते हैं। अगर एक ही जना इससे लड़ता रहेगा तो नहीं लड़ सकता है। तो उन्होंने यही किया। मोती उसके बगल से सींग मारता था और जब वो मोती को मारने के लिए सांड जाता तो पीछे से हीरा उसे सींग मारता। इस तरह से दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक हुआ ना, तो वो एकदम से बेदम होकर वहीं गिर गया। तब दोनों ने उसको वहीं पे छोड़ दिया और अपना खुशी मनाते हुए कि हम जीत गए वहां से निकल लिए। सांड तो वहां से भाग गया, लेकिन मोती की नज़र फिर से मटर के खेत पर पड़ गई और वो मटर के खेत में घुस गया। हीरा उसे बहुत मना कर रहा था, लेकिन मोती ने कहा नहीं, थोड़ा तो खा ही लें। और वो जैसे ही अंदर गया खेत के, वहां पर दो आदमी आ गए लाठी लेकर के और उन दोनों ने हीरा और मोती को घेर लिया। हीरा तो किसी तरह से निकल गया, लेकिन मोती कीचड़ में फंस गया, तो उन्होंने मोती को पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि मोती पकड़ा गया है, तो वो भी वहीं पे रुक गया कि भाई एक अगर मेरा मित्र फंस गया तो मैं भी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं भी यहीं पर रहूंगा। वो इनको पकड़ करके कांजी हाउस में ले गए। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस का मतलब है एक ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट जो आवारा पशुओं को रखता है, और जब बहुत लंबे समय तक उनका मालिक नहीं आता, अगर आ जाता है मालिक तो वो कुछ जुर्माना दे करके अपने जानवरों को छुड़ा कर ले जाता है, और अगर मालिक नहीं मिलता है तो फिर उसकी नीलामी हो जाती है, बोली लगाई जाती है और जो भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो ये कांजी हाउस में उनको रख लिया गया। दोनों के साथ ये पहली बार हुआ कि पूरा दिन बीत गया लेकिन उनको खाने के लिए कुछ भी ना मिला। समझ में ही नहीं आ रहा था उन लोगों को कि भाई हमें किसने पकड़ा है, कौन मालिक है हमारा इस समय और कैसा इंसान है ये, कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा। इससे अच्छा तो गया ही था, कम से कम सूखा भूसा तो देता था वो। और उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे, बहुत जानवर हैं यहाँ पर, लेकिन सारे के सारे जानवर मुर्दों की तरह पड़े हैं। कई दिनों से इन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। तो सारा दिन वो देखते रहते दरवाजे को, कोई तो चारा लेकर आएगा, कोई तो चारा लेकर आके आएगा, लेकिन कई दिनों ने खाने के लिए जब कुछ भी नहीं मिला तो जानवर हैं, भूख तो उनको भी लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी कि उससे थोड़ा नमक उन्हें मिल जाएगा। रात को भी जब उनको भोजन नहीं मिला तो फिर तो हीरा को बहुत ही गुस्सा आ गया। मोती से बोला कि अब मेरे से रहा नहीं जाता मोती, अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। मोती बोला मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी तो जान ही निकल जाएगी भूख के मारे। तो हीरा ने उसे कहा कि हिम्मत रखो, देखते हैं हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। तो दोनों ने आपस में प्लान किया कि क्या करना चाहिए। हीरा थोड़ा ज़्यादा मजबूत था, उसके जो सींग थे वो भी नुकीले थे। उसने दीवार पे ना अपना एक सींग मारा तो उसे समझ में आया कि ये दीवार इतनी मजबूत भी नहीं है, इस दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो उसने क्या किया, दीवार पे चोटें मारनी शुरू कर दी। और उसी समय जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो अचानक से वहां पर आ गया और जानवरों की हाजिरी लेने लगा। तो उसने देखा कि हीरा कुछ उजड्डपन कर रहा है, कुछ बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा है। तो उसने हीरा को डंडे से मारा और एक मोटी रस्सी से उसे बांध दिया। हीरा और मोती आपस में वहां यही बात कर रहे हैं
कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए कि हम बंद हैं यहाँ कांजे हाउस में, और हम यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, सींग मार रहा हूँ, अगर ये दीवार टूट जाएगी तो सोचो इतने जानवर जो यहाँ बंद है इन सब की जान बच जाएगी। यहाँ तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, भूखे मरना ही मरना है, तो ऐसे नहीं तो वैसे से ही किसी भी तरह से मरना ही है, तो क्यों ना कोशिश करके जाए मरा जाए। तो यहाँ पर कई कई बातें ऐसी आ रही हैं पाठ के अंदर बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये तो सीधा आज़ादी की लड़ाई की तरफ इशारा कर रहा है। उस समय भी हमारे वीर बहादुरों ने, सिपाहियों ने यही सोचा होगा कि मरना तो है ही, हम गुलाम हैं, अंग्रेज सरकार हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन अगर हम हिम्मत करके अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं तो हो सकता है कि हमें आज़ादी मिल जाए, और हमें ना मिले तो दूसरों को तो मिल ही जाएगी। अगर हम तब भी मर गए तो हमारे जो दूसरे लोग हैं भारत में रहने वाले, उनको तो आज़ादी मिलेगी। तो यही हीरा और मोती की सोच इस समय है कि हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर दीवार गिर जाएगी हमें डंडे पड़ेंगे, हमें मारा जाएगा क्योंकि हम कर रहे हैं ये कोशिश, लेकिन बाकी जो जानवर यहाँ पर कैद हैं उनको आज़ादी मिल जाएगी। तो हीरा और मोती ने मिल करके वहां पर सींग मारना शुरू किया, और मोती ने ऐसा सींग मारा कि आधी दीवार वहां पर गिर गई। दीवार का गिरना था कि जितने वहां अधमरे पड़े जानवर थे ना वो एकदम से होश में आ गए। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली वहां से, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस खिसक गई, लेकिन गधे वहीं के वहीं खड़े रहे। मतलब जो मूर्ख हैं तो वो किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो वहीं के वहीं खड़े रहे। हीरा ने उनसे कहा जाते क्यों नहीं यहाँ से, तो बोले कि नहीं नहीं पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा पकड़े जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप भी पकड़े तो अभी भी गए हो ना, तो कम से कम एक मौका मिल रहा है, मौके का फायदा उठा के देखो तो सही, क्या पता आजाद हो जाओ। लेकिन नहीं, हमें डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। जो कमजोर दिल के लोग होते हैं वो इसी तरह की बातें करते हैं। मोती ने पहले हीरा की रस्सी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं टूटी, तो हीरा ने उसे कहा भाई तू तो चला जा, तू तेरी तो रस्सी खुली हुई है, तू निकल जा, सब यहाँ से निकल गए, मैं पकड़ा गया जाऊंगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मोती ने कहा कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता हूँ, हम दोनों इतने दिन तक साथ रहे हैं, आज तुम मुसीबत में तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। हीरा ने उसका देख लिया, अगर पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, देखो हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, अगर इसकी सजा हमें मार से मिलती है, अगर इसके लिए हमें मार पड़ती है तो मैं तो उसको भी अपने लिए इनाम ही सोचूंगा। मैंने 9-10 प्राणियों की जान बचा ली है, ये सब मेरे लिए आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद देंगे। तो मोती ने दोनों गधों को सींग मार मार के वहां से निकाल दिया। अब सुबह हो गई, हीरा और मोती दोनों वहीं रह गए, क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं खुल रही थी तो मोती उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो सुबह जब हुई तो मुंशी और चौकीदार, अन्य कर्मचारियों में बिल्कुल वहां खलबली मच गई कि अरे ये क्या हुआ, दीवार टूटी पड़ी और सारे जानवर यहाँ से गायब हैं, क्योंकि वो सरकारी डिपार्टमेंट था और उनको जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ का कि सारे जानवर कहाँ गए। तो उन्होंने मोती की तो खूब पिटाई लगाई, क्योंकि मोती की रस्सी खुली हुई थी और पता चल गया कि इसी ने दीवार तोड़ी होगी। तो क्या हुआ कि पूरे एक हफ्ते तक दोनों हीरा और मोती वहीं पर बांधे रखे। उन्होंने कोई चारा दिया, ना भूसा दिया, ना कुछ दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ दिन में एक बार पानी उनको दे देते थे, और उसी पानी के सहारे वो एक हफ्ते तक जिंदा रहे। अब इतने कमजोर हो गए थे, दोनों की हड्डियां निकल गई थी और वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि बाहर उसी कांजी हाउस में बाहर से उन्होंने डुगडुगी बजने की आवाज़ सुनी, तो और वहां पर देखा कि 50-60 लोग जमा भी हो गए हैं। फिर इन दोनों को, हीरा और मोती को निकाला गया। सब लोग इनको घूर घूर के देख रहे, इनके हाथ लगा के देख रहे थे कि कैसे हैं ये जानवर, क्योंकि ये लोग बहुत कमजोर हो गए थे, दोनों हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। तो कोई भी इंसान इनको खरीदना नहीं चाह रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि एक दाढ़ी वाला आदमी, उसकी आंखें भी लाल थी और उसके चेहरे से ही लग रहा था कि ये बहुत कठोर आदमी है। तो उसने क्या किया, आया और उन दोनों के शरीर में उंगलियां गोद गोद कर, अपनी उंगलियां चुभा चुभा करके वो देखने लगा कि इनमें कितना दमखम है। उस आदमी का चेहरा देखकर ही दोनों बैल कांप गए, कि दोनों उस आदमी को देख करके बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब हमारा तो अंत आ गया है, ये जरूर हमें काट डालेगा, मार डालेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे साथ बुरा ही करेगा, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहा है। तो इस तरह की बातें जो आम तौर पर इंसान जब मुसीबत में पड़ता है तो वो इसी तरह की बातें करता है। तो क्या हुआ कि वो नीलाम हो गए और उसी दाढ़ी वाले आदमी ने उन दोनों को खरीद। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दाढ़ी वाले आदमी के साथ चल दिए। अब दोनों की हड्डी हड्डी कांप रही थी कि ये तो आज हमको काट ही डालेगा, ले जाकर के इसने हमें खरीद लिया है, पता नहीं ये बहुत बुरा हमारे साथ करेगा। और उनके पैर भी नहीं चल रहे थे उनके साथ उस आदमी के साथ जाते वक्त। वो अपनी चाल धीरे करते थे ना, एक जोर से डंडा उनको पड़ जाता था। रास्ते में उन्हें बहुत सारे गाय, बैल, भैंस रास्ते में चरते हुए दिखाई दिए। कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई खा रहा है, कोई आनंद में बैठा है, सब इस तरह से। तो उनको बैल पता क्या सोच रहे हैं अपने
देखो दुनिया में सब सुखी हैं, एक हम ही दुखी हैं, और ये लोग जो खुश हैं ये कितने स्वार्थी हैं। हमको ये बांध के ले आ रहा है और कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा है। यही मनोदशा उस समय हम भारत के लोगों की भी थी। अब उनकी चाल एकदम से तेज हो गई, उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी सब गायब हो गया और वो फटाफट से वहां से भाग लिए। अपना ही घर आ गया था। इसी कुएं पर तो हम आते थे, यही कुआं है। एकदम से उन्होंने रास्ता पहचान लिया। तो हीरा और मोती दोनों खुश कि अपने घर में आ गए हम। तो बोले कि अब तो हम इसको दाढ़ी वाले को मार करके, बिल्कुल उछलते कूदते हुए दौड़ करके अपने घर आ गए और अपनी थान पर, अपनी जगह जहां उनको बांधा जाता था वहां पर आकर के वो खड़े हो गए। और जो दाढ़ी वाला आदमी था वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता, झूरी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, धूप सेक रहा था। बैलों को उसने देखा तो वो दौड़ करके उनके पास गया और दोनों को गले लगा लिया। अपने मालिक को देख करके बैलों के भी आंसू आ गए और झूरी भी उनको प्यार कर करके रोने लगा। तो इतनी देर में वो दाढ़ी वाला आदमी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि बैलों की रस्सियां पकड़ के उसने खींचा अपनी तरफ और झूरी से बोला ये मेरे बैल है। तो झूरी बोला तेरे कहाँ से आए, ये तो मेरे बैल हैं। तो दाढ़ी वाला आदमी बोला कि मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी में पैसे से खरीद कर लेके आया हूँ। तो झूरी ने कहा कि अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि तुम इनको चुरा कर लाए हो और यहाँ से चले जाओ चुपचाप, ये मेरे बैल है, ना मैं इनको बेचूंगा ना ये कभी बिके हैं। तुम कह रहे हो कि नीलामी में मैं खरीद के लाया हूँ, मेरे बैलों को नीलाम करने का अधिकार किसके पास है, कोई इनको कर ही नहीं कर सकता है। तो दाढ़ी वाला आदमी बोला कि मैं थाने में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। बोले रिपोर्ट कर दो तुम, ये तो मेरे बैल है, सबूत है मेरे पास, देखो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं ये। तो दाढ़ी वाला आदमी अब झल्ला गया, बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले आता था। उसी समय क्या किया, मोती ने एक सींग मारा दाढ़ी वाले को, तो दाढ़ी वाला पीछे हट गया। मोती ने उसका थोड़ी दूर तक पीछा किया, वो बेचारा डर के भागता रहा। तो खूब गाँव से दूर जा करके उसको खदेड़ करके आया और गाँव से जब वो पूरा बाहर निकल गया तो वहां से दाढ़ी वाला आदमी धमकियां देता हुआ, गालियां देता हुआ, पत्थर फेंकता हुआ वहां से चला गया। और जो मोती था वो बिल्कुल ऐसे वहां पर वापस आया रास्ते से कि जैसे एक विजयी कोई जंग जीत करके आता है। और गांव के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे और बहुत ही खुश हो रहे थे। तो ये थी दो बैलों की कथा। बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की तरफ इशारा किया गया है। पूरी कहानी आप देखिए, पूरी आपको हमारे भारत की कहानी से मैच करती हुई दिखाई देगी। जैसे पहले भारत के लोग बहुत खुश थे, अपना राज था उनका, अपना रह रहे थे देश में। बैल भी बहुत खुश थे, झूरी के साथ रह रहे थे, अपनी सरकार, अपना देश। ठीक है, तो बैलों के भी अपना मालिक, अपना घर। तो बैल बड़ी खुशी में रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि बैलों को दूसरा मालिक मिल गया। यहाँ देखो भारत के लोगों पर ब्रिटिश का शासन हो गया और दूसरे मालिक ने बैलों को बहुत मारा, ब्रिटिश राज ने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। दोनों कहानियां पैरेलल चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं, मतलब एक इशारा कर रही है उसकी तरफ। फिर क्या हुआ कि बैलों ने गया प्रसाद के घर से भागने की बहुत कोशिश की। और यहाँ पर भी जब भारत गुलाम हो गया था तो हमारे सैनिकों ने, जो वीर सैनिक थे, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर खदेड़ने की बहुत कोशिश की। उनके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। लड़ाई लड़ने के साथ साथ उनको कई बार बहुत कुछ झेलना भी पड़ा, कष्ट हुआ उनको मारा गया, पीटा गया, जेलों में बंद किया गया। वही बैलों के साथ हुआ, उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। फिर वहां उनके कांजी हाउस में नीलामी लगी और एक दाढ़ी वाले आदमी ने उन्हें खरीद लिया। इसी तरह से यहाँ पर अंग्रेज भी भारत के लोगों को, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको जेलों में बंद कर देते थे और वहां से कहीं दूसरी जगह उनको शिफ्ट कर देते थे, भेज देते थे। और वहां पर जो जेलर होते थे वो उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। अंत में क्या हुआ कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पर खेल करके, अपनी कुर्बानी दे करके देश की आज़ादी जीत ली। उसी तरह से बैलों ने भी अपनी जान लगा करके किसी भी तरह से कांजी हाउस की दीवार तोड़ करके अपने आप को आज़ाद कर लिया और अपने घर भाग करके वापस आ गए और दाढ़ी वाले आदमी को मार कर भगा दिया। जिस तरह से भारतीय लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया। तो इस तरह से ये कहानी बिल्कुल पैरेलल चलती है। मुंशी प्रेमचंद यही कहानी हमें सुनाना चाह रहे हैं, अपने देश की स्वतंत्रता की कहानी, लेकिन उन्होंने माध्यम लिया है दो बैलों का। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू।
Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.